व्हाट्सअप यूट्यूब टेक्नोलॉजी मास्टर सिंपली स्मार्ट इज बैक। तो स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई लेनोवो डिवाइस है, जैसे कि मेरे केस में मेरे पास लेनोवो टैब 37 एसेंटियल है, तो आप इससे कोशिश करते हैं इसको रूट करने की, और रूट करने की कोशिश करते हैं आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, इसका बूट लोडर अनलॉक करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं इसमें कोई कस्टम ओएस फ्लैश कर लें। फ्लैश करने के दौरान ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आप लोग अगर इन सब डिवाइसेस से फ्रेंडली नहीं होते, आपको फ्लैशिंग नहीं आती, तो आपका डिवाइस ब्रिक हो जाएगा। ब्रिक होना यानी ब्रिक होते हैं तीन तरीके से डिवाइस। एक डिवाइस सॉफ्ट ब्रिक होता है, एक हार्ड ब्रिक होता है। सॉफ्ट ब्रिक में आपके डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं करता, वो बूट पे आके अटक जाता है, यानी कि गेम बस बूट होता है आपका डिवाइस और जो लोगो होता है मैन्युफैक्चरर लोगो उस पे आके वो जो है रुक जाता है। उसके बाद दूसरा केस ये होता है कि आपका डिवाइस जो होता है रिकवरी मोड पे नहीं जाता और बस टर्न ऑन टर्न ऑफ टर्न ऑन टर्न ऑन होता रहता है। तो आप क्या कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं उसे किसी सॉफ्टवेयर से फ्लैश करने की, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे SP फ्लैश टूल हो गया। लेकिन मेरे केस में मैंने SP फ्लैश टूल से फ्लैश करने की कोशिश की पर ये फ्लैश नहीं हुआ। मैं परेशान हो गया, मैं सोचा इसको कैसे करूं। तो उसके बाद मुझे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक पता चली, जिसकी वजह से मैंने अपने टैब को वापस ठीक कर लिया डेड से। जी हाँ, हार्ड ब्रिक में आपका डिवाइस एकदम डेड हो जाता है, यानी उसमें जो हो कोई भी ऐसा साइन नहीं होता कि उसमें जान है, ना वो वाइब्रेट करेगा ना कुछ करेगा। लेकिन अगर आपका डिवाइस ब्रिक नहीं है तो वो डिवाइस आपका फुल फंक्शन करेगा, रन करेगा, हर एक काम करेगा जो वो कर सकता है। तो फॉर डैट लेट्स बिगिन। उसके लिए आपको चाहिए, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको चाहिए होगा आपका डिवाइस जो कि ब्रिक कंडीशन में है। मेरा डिवाइस ब्रिक कंडीशन में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोसीजर क्या होता है। सेकेंड, आपको चाहिए होगा रिस्पेक्टिव केबल जो उसके साथ आती है, डेटा केबल होनी चाहिए। आप कोई भी सेकेंडरी डेटा केबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ओरिजिनल डेटा केबल ही यूज़ करें। उसके बाद थर्ड, आपको चाहिए होगा अपना डिवाइस जो कि हो सकता है विंडोज़, मैक, लिनक्स, कोई भी डिवाइस हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है रेस्क्यू एंड स्मार्ट असिस्ट। वैसे ये एप्लीकेशन डायरेक्टली आती है हमारी लेनोवो की तरफ से, जो आपके डिवाइस को ब्रिक बचा सकता है। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई थिंक ये 24 MB की है ये एप्लीकेशन, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने PC पे रन करना पड़ेगा। और देखिए एप्लीकेशन ओपन हो गई, तो उसमें आपको काफ़ी ऑप्शन आएंगे, जैसे बैकअप एंड रिस्टोर, टूल बॉक्स एंड रेस्क्यू। तो आपको अपने डिवाइस को रेस्क्यू करना है। फर्स्टली इसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप अपने एक लेनोवो ID बनाएं, जिससे आप इस पर साइन इन करें, और ये आपको लेनोवो ID मांगेगा। तो मैं रेकमेंड करता हूँ पहले आप जाएं लेनोवो ID बनाएं, फिर उसके बाद आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर पहले मैं साइन इन करके आपको प्रोसेसर बताता हूँ। साइन इन करने के बाद आपको ये इस तरीके के पेज में लेके चले जाएगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रेस्क्यू नाउ एंड बैकअप। तो आपको करना है रेस्क्यू नाउ अगर आपका डिवाइस ब्रिक है तो देखिए आपसे ये तीन ऑप्शन है। पहला फास्ट बूट मोड, आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड पे अटका हुआ है, तब आप ऐसे रेस्क्यू कर सकते हैं। फिर अगर आपका डिवाइस USB डिबगिंग मोड पे है तो आप उसको भी रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिवाइस पावर ऑफ मोड पे है, मेरे केस में भी यही हुआ था कि मेरा डिवाइस पावर ऑफ था, मैं कुछ एक्सेस नहीं कर पा रहा था डिवाइस के अंदर, तो फिर सिंपली आपको ओके टैप करना है इन केस आपका डिवाइस पावर ऑफ हो। फिर उसके बाद ये मेरे पुराने डिवाइसेस हैं जिन पे मैंने ये परफॉर्म किया था। फिर देखिए आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, एक लेनोवो फ़ोन, यानी आपके पास कोई लेनोवो का फ़ोन हो, दूसरा आपके पास कोई लेनोवो का टैब हो, तीसरा आपके पास कोई मोटोरोला का फ़ोन हो। देखिए आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगे, जैसे इन केस मेरे पास लेनोवो टैबलेट है तो प्रोडक्ट नेम जो होगा, मेरे प्रोडक्ट नेम है, मेरा प्रोडक्ट नेम है लेनोवो टैब 3। नीचे आपको जो है रिकमेंडेशन मिलते रहेंगे, लेनोवो 37 एसेंशियल। और फिर उसके बाद आपको चाहिए उसका मॉडल नंबर, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि उसका मॉडल नंबर आपको कहाँ मिलेगा। फिर मॉडल नंबर के लिए आपको उसका परफेक्ट मॉडल नंबर चूज़ करना पड़ेगा, जैसे इन केस लेनोवो टैब 37
01 ये मेरा मॉडल नंबर है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा हार्डवेयर कोड। ध्यान दें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर कोड कहाँ मिलेगा। वो मिल जाएगा आपको अपने डिवाइस के बॉक्स में, जहाँ पे SN लिखा होगा, उसके लास्ट में हार्डवेयर कोड होगा। आपका हार्डवेयर कोड 30 या 31 हो सकता है यदि आपके पास Lenovo Tab 37 एसेंशियल है। मेरे केस में ये 30 है। उसके बाद आपको ये कहेगा कि आपको एक उसके लिए फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपको फ्लैश करेगी। मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है। तो आपको अपना डिवाइस जस्ट PC से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड प्रेस करना पड़ेगा आपको रेस्क्यू नाउ। फिर उसके बाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपको करना है कि नहीं। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा बैकअप किया है? जी, आपने बैकअप बनाया है। ध्यान दें, आप अगर रेस्क्यू करते हैं तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन उसमें से चली जाएगी। तो प्लीज़ मैं रेकमेंड करूँगा आपके डिवाइस का अगर बैकअप हो तो आप रेस्क्यू करें, और आपके पास अगर बैकअप नहीं है और वो इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए, रिसीव डिलीटेड SMS मैसेजेस कॉल रिकॉर्ड अदर बैकअप योर डाटा बिफोर यू रेस्क्यू। रेस्क्यू एक डिवाइस स्टार्ट नहीं होता, आप अपना पिन नहीं घूम जाते और आपका डिवाइस सर्वाइव नहीं करता, तो आप डिवाइस को बस कनेक्ट कीजिए केबल से एंड देन आफ्टर आप जैसे ही टच करेंगे रेस्क्यू नाउ पे, आपका डिवाइस रेस्क्यू होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने डिवाइस को USB केबल पे कनेक्ट करना है, उसको पावर ऑफ मोड पे रखना है। मेरे केस में ये देखिए, डिवाइस इस तरीके से रेस्क्यू होता है, नीचे प्रोसेस चलती रहती है रेस्क्यू करने की। फिर उसके बाद आपका डिवाइस रेस्क्यू हो जाएगा, और आपका डिवाइस रेस्क्यू हो जाएगा तो आपका डिवाइस चलने लगेगा। ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जिनका Lenovo या Moto का फ़ोन ब्रेक हो गया। बाय बाय यूट्यूब।